सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए फाइनेंशियल के ऊपर लगातार दबाव बनाते हैं जो गरीब लोग हैं उन पर पैसा देने के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमी जो भी पैसा लेता है वो बड़ी मजबूरी में लेता है। बाय द वे, यदि उस पर वो पैसे ना लिए वापसी दिया जाए तो फाइनेंसरों को उनसे पहले तो बता देना चाहिए था कि भी आप लोगों को ये शर्तें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग फाइनेंसरों से पैसा लेते हैं वो सरकारी माध्यम से यदि उनको मिल जाए तो वो ऐसे जाल में ना फंसे और वो कोई परिवार समेत आत्महत्या ना करे। ये बहुत गलत बात है। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि वो सरकार ही जो है ना मतलब इनकी व्यवस्था करे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील स्वामी अलवासिया हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जो फाइनेंसर होते हैं वो गरीब लोगों को पैसा दे देते हैं, फिर टाइम पर ना लौटाने पर उन पर दबाव डाला जाता है, क्या बात है, क्या किस प्रकार? देखो जी, मैं फाइनेंसर भी अपने भाई हैं, भाई बंधु हैं, और जो पैसा लेने वाले हैं गरीब आदमी वो भी अपने भाई बंधु हैं। तो मैं फाइनेंसरों से, मेरे भाइयों से ये निवेदन करूँगा जो कि गरीब लोगों को जो भी हम पैसा देते हैं, ब्याज पे देते हैं या वैसे भाईचारा में देते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव या प्रेशर ना डाला जाए। जैसे जैसे गरीब आदमी अपना जो तो करके न गुजारा करते हैं, और आपने पता होगा कोई रेहड़ी वाला है, कोई टेम्पू वाला है, कोई ई रिक्शा वाला है, कोई छोटा जो जड़ी फड़ी वाला है, जो छोटा काम करते हैं, कोई भी गरीब आदमी है वो अपना जीवन यापन करने के लिए कई बार उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो घर का गुजारा चला सके, अपने घर की 2 रोटी दाल रोटी खा सके। तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डाला जाए, जिस कारण क्यों गरीब आदमी जो होगा वो जो पैसा लेगा वो पैसा लौटाए भीगा, और अपना जितना जो उसका जो जायज़ ब्याज बनेगा वो ब्याज के साथ ही पैसा लौटाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके गरीब आदमी पैसा लौटा सकता है अगर उस पर दबाव नहीं डाला जाए। अगर दबाव डाला जाता है तो फिर वो इस बारे में कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, जिससे एक कानून में हाथ में न लिया जाए। और मैं सभी फाइनेंसर भाइयों से भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गरीब आदमियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनके ऊपर दबाव ना डाला जाए। पैसे तो देखो एक भाईचारा भी जरूरी है। पैसा तो देखो गरीब आदमी को देना लेना रहता है, ये तो सदियों से चली आई है। राजे महाराजे भी गरीब लोगों को पैसे देते थे और वो वापसी भी लेते थे। और वैसे जो देने वाला बड़ा होता है, देखो देने वाला बड़ा होता है। गरीब आदमी के लिए जो कोई दान पुण्य भी कर सकता है तो भी वो देने वाला बड़ा होता है। भगवान उसको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा और ज़्यादा धन देगा। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए फाइनेंसर और गरीब लोगों को पैसा दे देते और फिर बाद में लगातार उन पर दबाव डालते हैं पैसा लेने के लिए, और जो गरीब लोग टाइम पर पैसा नहीं पहुंच पाते जिसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो ये फाइनेंसर पैसा देते हैं, कोई भी आदमी, चाहे मजदूर आदमी हुआ चाहे मीडियम वर्ग का आदमी हुआ, वो एक घाटे में जब फंस जाता है तो तब पैसे लेता है इनसे। पर एक पैसे लेने का और दोबारा पैसे चुकाने में अगर वो असमर्थ हो जाता है तो उसकी किस्त बांध दें, या किसी भाईचारा 4-5 जनों को इकट्ठा करके भाईचारे में अपना पैसे, तो देखो उनके भी पैसे ही हैं, फाइनेंसरों के लेने तो चाहिए पर उनका तरीका गलत है। अब पीछे न्यूज़ में काफ़ी आया हुआ था, एक पूरा परिवार सुसाइड कर गया फाइनेंसरों के डर से। अब पीछे एक रोहतक की घटना थी तो उन्होंने उस लड़के को मारा पीटा, बंधक बनाया। तो ये बिल्कुल सरासर फाइनेंस वालों का अत्याचार है। आपने पैसे दिए, आप पैसे लो, ना कि किसी की जान लो। तो मेरी सभी से अपील है कि लोग लेते वक्त भी इनकी शर्तें देखें, और इनको भी यही है कि आप पैसे लेके पैसे ले, ना कि किसी की जान ले। यही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए फाइनेंस पर जो फाइनेंसर रुपए देते हैं और बाद में लगातार से जो गरीब लोग प्रताड़ना करते हैं, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहिए? जरूरतमंद व्यक्ति जब फाइनेंसरों से पैसा ले लेता है और उसके बाद किसी कारणवश से वो व्यक्ति अगर पैसे नहीं दे सकता तो फाइनेंसर लोग उनको यातना देते हैं, और उन यातना के कारण कुछ गरीब लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फाइनेंसर जब उसको पैसा देता है तो उसके अंदर सारी सरकार की जो हिदायतें हैं उसके अनुसार ही पैसा दे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या पता किस समय कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और गरीब व्यक्तियों को जो पैसा लेते हैं उस समय भी देखकर पैसा लेना चाहिए। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।